नमः शिवाय। मैं जे.एस. शिवानंद, पिनेकल वास्तु जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप सभी बहुत प्रेम देते हैं वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके वास्तु से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो जो थोड़े से भी अगर रहस्यात्मक हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मुझे पता हो उसमें मैं आपका साथ दे सकूं और आपको उसमें आगे से आगे बता सकूं। आज जो मुझसे पूछा गया था, मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग है कि ये रहस्यों से कैसे जुड़ा हुआ है। ये रहस्यों से कैसे जुड़ा हुआ है, ये पूरा-पूरा आपके शरीर की जो बनावट है, जैसे कि वास्तु में कहा गया कि कालपुरुष है, तो कालपुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो पैर हैं उसके साउथ वेस्ट की तरफ है, जो कोहनियाँ हैं, जो घुटने हैं, सब जैसे-जैसे एक भवन के अंदर जो दिखाया जाता है एक नक्शे के रूप में, सब उसको वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। और यही रहती है मन में कोशिश कि हाँ, हम अच्छे से हमने ये घर बना लिया और हम अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं और जहाँ कहीं किसी को समस्या लगती है तो वो उसका समाधान भी ढूँढते हैं। जैसे कि पहले मुख्य रूप से 4 दिशाओं को ही चुना जाता था, फिर उसके बाद 8 दिशाएँ, फिर लोग बोलते दसों दिशाएँ, फिर 16 दिशाएँ हो गई। उसी प्रकार जो दिशाओं में विभक्त होते हुए, विभाजित होते हुए, उसके गुण और धर्म जब हमें प्राप्त हुए, तो उन गुण धर्मों के आधार पर हमने ये पाया कि ये बिल्कुल रहस्यात्मक है। और यदि इसमें गौण भाषा के अंदर लिया जाए, तो जो देवी-देवता इसके अंदर विद्यमान होते हैं, वही देवी-देवता आपके शरीर के भीतर की ऊर्जाओं के केंद्रों के स्वामी भी हैं। जैसे अगर कहा जाए कि योग साधना के केंद्र में जो सप्त चक्रों की साधना करते हैं, वो सप्त चक्र भी आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक है। तो जो एनर्जी चैनलाइज़ होती है, अधिकतर जैसे हमने मंदिरों का यदि कहीं निर्माण किया है, तो मंदिरों में हमने यही देखा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने भवन में प्रवेश करे, तो उस मंदिर के भवन के अंदर से ही उसके अंदर ऊर्जा के केंद्र जागृत होना शुरू हो जाएँ। ये तो हम मंदिरों में करते हैं। घरों में भी अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो साधना प्रिय होते हैं, जो साधना चाहते हैं कि हमें साधना करनी है, साधना में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उन ऊर्जा केंद्रों पर काम करने के लिए हम घरों पर भी कुछ-कुछ रूप से, क्योंकि पूर्ण तो वो मंदिर के हिसाब से अगर घर में करते हैं, तो वैसा ही माहौल घर में होना भी चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, सांसारिक है, तो कुछ ऊपर-नीचे चलता है, तो उसको उसी हिसाब से बनावट करके उस घर को रखा जाता है ताकि उसमें घर में रहने वाले जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो अपने अध्यात्म का विकास कर सकें और जो सांसारिक व्यक्ति हैं, वो अपने संसार का विकास कर सकें। ये पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा और पृथ्वी की शक्तियों पर ही निर्भर करता है। अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ डिस्टर्ब हो रखा है, उसको कैसे बैलेंस करना है, वो हम बैलेंस करते हैं। यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, उसको कैसे उस घर को उससे जोड़ना है, ताकि एक आम व्यक्ति जब उस घर में रहे तो उन ऊर्जाओं से कैसे जुड़ सकता है और कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है। उन ऊर्जाओं के केंद्रों से भी जोड़ना ज़रूरी होता है। संभव है कि अभी उन ऊर्जा केंद्रों के बारे में इतनी चर्चा हम इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप वन टू वन हमें कोई केस देते हैं या कोई हमें वो चीज़ देते हैं कि हमें इस घर का वास्तु दिखवाना है, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेलिंग में वन टू वन आपको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अनुभव होना भी आपको ज़रूरी है। तो कहने का मतलब पहले वही कि यदि सही दिशाओं में सही चीज़ होगी और सही दिशाओं में वो बह रही होगी, तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और यदि वो सही दिशाओं में नहीं बह रही है, तो कहीं न कहीं अवरोध है, तो जीवन में कहीं न कहीं असफलता भी होगी, जीवन में कहीं न कहीं रोग भी होगा और जीवन में कहीं न कहीं आप जो कार्य करना चाहते हैं, उसमें अड़चनें भी आ रही होंगी। तो ठीक है, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, साउथ ईस्ट में आपका किचन हो, वो ठीक है। लेकिन अगर हल्की-सी भी डिग्री टिल्ट हो जाती है, तो सोचिए कितना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। पूरा ये 360 डिग्री के ऊपर जो हम इसको ग्रिड करते हैं, यदि उस ग्रिडिंग के अंदर थोड़ा-सा भी डिग्री मिसिंग होता है, 5 डिग्री, 6 डिग्री भी, तो एक एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, एक एनर्जी चेंज हो जाता है, जिस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारे ऊर्जा यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन ऊर्जा यंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद ही आपका वो चीज़ सफल होता है, जो आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर यंत्र में कहने का मतलब कि हम जैसे कलर्स थेरेपीज़ को यूज़ लेते हैं, मेटल्स को यूज़ लेते हैं और स्प्रिंग्स को यूज़ लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा और भी चीज़ें यूज़ ली जाती हैं,
जब उनको यूज़ लेकर के उनको हम इस्तेमाल करते हैं आपके जीवन के अनुरूप उसमें परिवर्तित करने के लिए। जो योग साधनाओं के हिसाब से चाहते हैं, उनका घर योग साधनाओं के हिसाब से बनाया जाता है। कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से चाहता है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको तैयार किया जाता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, योग की दृष्टि से उसमें अगर पूरा उतारा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके भीतर जो चक्र हैं, जो 7 चक्र जो लोग अच्छे से जानते हैं, उन चक्र पर जो देवी-देवताएँ विद्यमान हैं, वो भी पूरे के पूरे वही हैं, जो हम घर में वास्तु को जब देखते हैं, स्कैन करते हैं देवताओं की एक-एक एनर्जीज़ को, और फिर जहाँ जो एनर्जीज़ नहीं है, उसको वहाँ पे हम वो देवताओं की शक्तियों का आवाहन कर और वहाँ पे जो हमें यूज़ लेने होते हैं, वो हम उन मेटल्स को, उन चीज़ों को यूज़ लेकर के उन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है यदि आप वास्तु के माध्यम से ध्यान साधनाओं में भी आगे जाना चाहते हैं, यदि आप व्यापार में भी आगे जाना चाहते हैं, जॉब में भी आगे जाना चाहते हैं, या जो भी कुछ आप अपने जीवन में एक सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार एक चंद्रमा की 16 कलाएँ, 16 दिशाओं से आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो उसी प्रकार से आप किस प्रकार अपने जीवन की 16 दिशाओं में कितनी पूर्णता चाहते हैं, उस पूर्णता के आधार पर ही हम वास्तु करते हैं। याद रखिए, वास्तु हमेशा जब भी होगा, आपकी समस्याओं के आधार पर होगा कि आपके जीवन में क्या ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका आप निवारण चाहते हैं। ये है बने हुए घर के लिए। कोई नवनिर्मित घर है, किसी ने ज़मीन ली है, वो ज़मीन से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ज़मीन की एनर्जी को भी देख करके कि वो किस गुण की है, उसके गुण धर्म को समझ करके उस पे निर्माण कार्य कैसा होना चाहिए और फिर किस तरह से उसमें कहाँ भवन में आपके खिड़की होनी चाहिए, कहाँ आपके दरवाजे होने चाहिए, कहाँ आपकी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, या जो भी छोटी से छोटी चीज़ कि कहाँ उसका प्लेसमेंट होगा, वो हम आपको पूर्ण रूप से अच्छे से हमारे तरफ से बताने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और यही पिनेकल वास्तु के माध्यम से हम पूरे विश्व भर में एक वास्तु के प्रति अलग जगाने का, या एक इस मिस्टीरियस साइंस के प्रति अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें। और जब वो अपने एक ऐसे सुनियोजित घर में रहते हैं जहाँ पर उनको सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो वो खुद ही प्रसन्न होते हैं। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पिनेकल वास्तु जयपुर राजस्थान में इस जयशंकर को अपना अपार प्रेम देने के लिए। आगे जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, मैं आपके क्वेरीज के लिए सदैव तत्पर रहूँगा उनको आंसरेबल करने के लिए। नमः शिवाय।